जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने करण साहब के साथ बात करी थी स्ट्रेस के ऊपर, तो हमें लगा कि आपकी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं कि स्ट्रेस तो आपने बता दिया, अब स्ट्रेस को खत्म करके आदमी खुशी की तरफ कैसे जाए। तो आज हम बात करेंगे सबके साथ हैप्पीनेस पे। सर, छोटी सी एक शब्द में अगर मैं पूछना चाहूँ तो एक नॉर्मल इंसान के लिए हैप्पीनेस क्या होती है? Actually, it's not so easy to define happiness because different people have different perception about happiness. कुछ लोग तो ये सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरे पास बड़ा घर आ जाए, मेरे को बड़ी गाड़ी हो जाए तो I'll be happy. इसको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक राजा था, उसके पास तो ये सब कुछ था, लेकिन वो बीमार हो गया और डिप्रेशन में चला गया, तो उसकी हेल्थ भी खराब हो गई, तो उसकी हैप्पीनेस तो खत्म हो गया। पर किसी साधु ने बोला कि अगर आप एक रात के लिए ऐसे बंदे का शर्ट पहन लो जो खुश है, तो आप दोबारा डिप्रेशन से निकल के खुश हो जाओ। ऐसा बंदा ही नहीं मिला जल्दी जल्दी। वो प्रिंस जब वापस आ रहा था ढूंढ के, तो एक छोटी सी कुटिया थी, वहां से एक आवाज आई, तो उसने जाके सुना। वो बंदा बोल रहा था, हे भगवान, आज मैंने सारा दिन दिहाड़ी का काम किया, जो पैसे मिले मैंने उसका राशन लाया, मेरी बीवी ने राशन बनाया, मैंने खा लिया, मैं बड़ा खुश हूँ, कल मेरे को फिर काम दे देना। प्रिंस बड़ा खुश भाग के अंदर गया भी इसकी मैं शर्ट ले लूँ उधारी। तो जब उसने देखा बंदा बनैन और लंगोट में बैठा था, he was so poor, उसके पास शर्ट नहीं था। Then राजा ने समझा कि all these things may give you comfort of life, they can't give you happiness. Happiness is with the contentment. आपके पास जो है, आप मेहनत कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है, उससे अगर आप कंटेंट हो, संतुष्टि है, तो आपको हैप्पीनेस जनरेट होती है। दूसरी बात, nobody can make you happy because happiness is a state of mind and that mind is with you, so nobody can make you happy except you yourself. तो आपको अंदर देखना है कि how to be happy, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो अगर आप फॉलो करो तो you can be happy. तो सर फिर उसी पे बात की जाए। We must understand कि this life is a journey और we must learn to enjoy each stage of लाइफ। जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, बट हम एक गलती क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस वी डोंट एंजॉय द जर्नी। रिमेंबर जब आप स्कूल में थे तो क्या यार ये बस्ता है, बड़ी भारी है, आई बी हैप्पी व्हेन आई गो टू कॉलेज, मेरे पास एक नोटबुक होगी, मैं टॉर कट के जाऊंगा। कॉलेज चले गए, नहीं पढ़ना है, पढ़ के कैरियर बनाना है, उसके बाद मजे करेंगे। नौकरी लागी, नहीं अभी नहीं, नौकरी लागी, अभी शादी करनी है, तो थोड़ा सा और शादी कर ली, बच्चे हो गए, बच्चों को जिम्मेदारी भी आपकी है, बच्चों की शादी करनी है खुद। बाय द टाइम यू आर इनटू योर सीनियर सिटीजन डेज, तो फिर डॉक्टर बोलता है यार तेरे को तो एज वाली सारी प्रॉब्लम आ गई, डायबिटीज होगी, करेले के साथ रोटी खा के सो जाना। तो सारी उम्र क्या किया? तो सर इसको अगर हम उस तरह से लें कि हम लोगों ने जो अपनी खुशी है उसको पोस्टपोन करना शुरू कर दिया। वी डोंट एंजॉय ईच स्टेज ऑफ लाइफ। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरी ब्लॉग में यहाँ एक साउथ इंडियन मिस्टर नायर, बैंक मैनेजर पोस्टिंग आ गया इधर, तो आई मेट हिम इन द इवनिंग, बड़ा खुश, मगर नायर साहब बड़े खुश हो, कहना जी हम तो सुना शिमले का नाम, जून का महीना था, टुमारो वी आर गोइंग टू शिमला विद माय वाइफ एंड बच्चे। वेरी गुड। जब वो वापस आया तो उसके आने से पहले जब सुबह मेरे को मिला, जब जाने से पहले मैं बाहर निकला तो इनकी लड़ने की आवाज आ रही थी उसकी वाइफ के साथ। ही वाज शॉटिंग एट हिज वाइफ। मगर नायर साहब क्या हो गया? कह रहा देखो जी 7 बजे की टैक्सी हायर की है, अभी तक दे आर नॉट रेडी, और बच्चे भी तैयार नहीं है, ये वो फलाना। तो वो लड़ते लड़ते गाड़ी में बैठे और रास्ते में सोलन आता है, इन्होंने प्लान किया था वहां बैठ के चाय ब्रेक करेंगे, जो चाय पकौड़े घर में बनने थे। तो उसने बोला चलो ठीक है, जो हुआ भूल जा। सोलन में जाके बोलता चलो चाय पकौड़े निकाल। वो बोलती जी आप मेरे पर इतना शाउट कर रहे थे, आई बिकेम नर्वस, और मैं तो वो तो किचन में घुस गया। ओके। वो वहां से लेकर शिमला तक तो फिर महाभारत, वहां 2 घंटे घूमे, वापस चले। सो व्हाट हैव दे अचीव्ड? 2 घंटे दे मे हैव एंजॉयड, बट ये 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना, जर्नी दे डिडंट एंजॉय। सबसे वैसे एंजॉय, सपोज दे बट आप एंजॉय, रास्ते में गाना गाते जाते, प्यार से बातें करते, सीनरी देखते, तो लाइफ वुड हैव बीन बेटर। सो मैं हमेशा बोलता हूं एंजॉय द जर्नी
एंड एंजॉय द ईच फेज ऑफ योर लाइफ। छोटे हो बड़े हो, अभी आप जो उम्र है अभी एंजॉय करो, डोंट वेट मैं यार बच्चों की शादी के बाद एंजॉय करूँ। सर वो जैसे कुछ स्पिरिचुअल लोग भी कहते हैं कि जो जिंदगी है वो इसी पल में है, वो आपको पता नहीं अगले पल में। बहुत अच्छी बात कर दी आपने। द माइंड एक हमारे कैरेक्टरिस्टिक है इसका, इट ओनली एंजॉयज द प्रेजेंट मोमेंट। अभी जस्ट नाउ वी आर टॉकिंग, इफ यू आर हैप्पी नो हैप्पी, बट एक प्रॉब्लम फिर आ गई हमारी ह्यूमन माइंड की, इट लाइक्स टू गो इनटू द पास्ट और ड्रिफ्ट इनटू द फ्यूचर। आप कभी बैठ कर 5 मिनट बैठो, या तो पीछे की सोचोगे या आगे की सोचोगे ना। पास्ट इज ए हिस्ट्री और फ्यूचर इज ए मिस्ट्री, सो यू कांट बी हैप्पी इफ यू कीप योरसेल्फ इन हिस्ट्री एंड मिस्ट्री। लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, मूव ऑन, प्लान फॉर फ्यूचर, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर। तो ये इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। एक और चलो बताता हूँ, मेरे पास तो बहुत पॉइंट है कि डे टू डे लाइफ में भी वी आर रनिंग, सब कुछ है, खुश है। इफ यू गिव समथिंग टू अदर्स, गिव अवे विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, आपको इतनी खुशी अंदर से मिलती है ना, उसको यू कांट एवेल्युएट नहीं कर सकते। नाउ इट डजंट मीन यू हैव टू गिव ओनली मनी एंड काइंड ओनली। आपके पास और तरीके हैं दूसरे को देने के लिए। यू हैव ए नॉलेज, यू गिव नॉलेज, यू गिव योर टाइम टू अदर, यू गिव इमोशनल सपोर्ट टू अदर। आपके दोस्त को या किसी फ्रेंड को, नेबर को कोई दिक्कत है, हॉस्पिटल में उसके पास 5 मिनट जाके बैठ दो। द इमेंस हैप्पीनेस इन गिविंग जो है वो हम मिस कर जाते हैं देने से। तो सर ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, और जो फ्यूचर में होगा वो तो क्या किसी ने नहीं देखा, लेकिन आजकल लोग फिर भी पोस्टपोन वाली आदत बहुत ज्यादा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमारे पास जो हालात जैसे बने हुए हैं, अगर उसमें भी हम चाहें तो खुशी का मौका ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी बड़ी सिंपल सी बातें हैं। फर्स्टली अपनी जो कंपनी है ना, बी इन द गुड कंपनी, जो खुश रहते हैं। और दूसरा कभी कभी गेट टुगेदर करो। ये कोरोना अभी कम हो गया तो नथिंग लाइक दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा बीटा जोक शोक मारो, गाने गाओ, सारे हफ्ते की स्ट्रेस निकल जाती है वीकेंड को इफ यू डू इट। देन अगर आप रिटायर्ड हो, डेवलप ए हॉबी। ये नहीं मैं तो बुढ़ा हो गया, मैं तो रिटायर हो गया, कंप्यूटर सीखो, कोई हॉबी डेवलप करो, तो उससे क्या होगा, आपको ओवरऑल लाइफ में एक हैप्पीनेस मिलेगी। और दूसरा, हैप्पीनेस के साथ हेल्थ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, सो हेल्थ की बात भी हम करेंगे। सर यहाँ पे मैं आप खुद एक लाइव एग्जांपल हो कि आपने रिटायर्ड लाइफ के बाद जो सोशल सर्विस में काम करना शुरू किया, और आज पूरे शहर में आपको लोग एक ये बहुत बड़ा आपने प्लेटफॉर्म दिया है कि शहर को आपने एक सेक्टर जो नहीं कभी भी 13 सेक्टर वैसे तो था ही नहीं, आपने वो भी एक इंट्रोड्यूस कराया, और आपकी पहुंच आज की डेट में गवर्नर लेवल तक है कि आप किसी भी तो बात ये है कि आपको अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहो वैसे जी सकते हो। बिल्कुल आपके हाथ में, आपके हाथ में। मैं हम आज के एपिसोड खत्म करें इससे पहले मेरे को छोटी सी बात याद आ गई। जैसे आपने बात की कि हमारे एक दोस्त थे वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उनको एक दिन मैं मिला तो वो जरा बड़े परेशान। सर क्या हो गया? कहते यार 10 लाख रुपए का नुकसान हो। 10 लाख रुपए का नुकसान, ठीक है बंदा जाए, मैं कोई बात नहीं, चल बैठते हैं बातचीत करते हैं। हम ऊपर चले गए, चलो भाभी जी के पास चाय पीते। हम चाय में भाभी जी बड़ी खुश, भाभी जी पकौड़े बुला रही, सब भाभी जी बंदा टेंशन में आपको। कहते भाई साहब 5 लाख का फायदा हो। 5 लाख का फायदा, वो कह रहा 10 लाख का नुकसान। में क्या भाभी जी स्टोरी है? कहती कुछ नहीं कहनी, ना तो रोन दिया आता है। कहती प्रॉपर्टी खरीदी सी 5 ਲੱਖ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਉਹ ਵਿਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰਹੇ हैं कि मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। नहीं मैं इस पीछे पूछा 5 से 10 माने के मोटे। तो सर सिंपल सी बात है, instead of counting his profit he is counting his imaginary loss। बात वही है सर, खुश रहने का कोई भी बहाना ढूंढना आप खुश रहते हैं। सो दोस्तों इसी तरह आप भी अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाइए, और सर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। अगर इस बात में से एक मूल मंत्र निकाला जाए तो मूल मंत्र इतना सही है कि अपने आप को बिजी रखिए, लेकिन बिजी उन एक्टिविटीज में रखिए जो एक्टिविटीज करके आप खुश रह सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि खुशनुमा लोगों के साथ रहिए, क्योंकि जिंदा जिंदा दिली का नाम है, और जो खुशी रहते हैं उनके ही घर बसते हैं। तो मिलते हैं अगली बार किसी और नए टॉपिक पे, किसी और नए सज्जन के साथ। थैंक यू दोस्तों।